मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस से जुड़े एक बहुत अहम मुद्दे की। इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत कैसे करें और कहाँ करें? कहाँ आपको इंसाफ मिल सकता है इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी किसी भी शिकायत या किसी भी दिक्कत या मुसीबत को लेके? आज इस पर बात होगी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी एडु स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या। अर्नब जी, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। तो अक्सर हम जो हैं इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर शिकायतें सुनते रहते हैं, कभी क्लेम्स को लेके शिकायतें आती हैं, कभी पॉलिसी फीचर्स को लेके शिकायत आती है, मिस सेलिंग की तो अनगिनत शिकायतें हैं। शिकायतें किस तरह की होती हैं, इस पर हम किसी और पेशकश में चर्चा करेंगे। आज मुद्दा है कि कैसे आप इंश्योरेंस कंपनी तक जो है अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं, या अगर आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, अगर आपकी गुहार नहीं मानी जाती है, तो आप कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले शिकायत अगर आपको करनी है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कैसे जाएं अर्नब जी? देखिए, इसमें एक चीज है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन है और ये शिकायत ये है कि मुझे इधर मिस सेलिंग किया गया है, या जो मेरा क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है, या पार्टली पेड है, ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, या एक स्पेसिफिक कवरेज जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो आपके पास पहला ऑप्शन यही है कि आपको कंपनी के पास जाना चाहिए और कंपनी से ही शिकायत करनी चाहिए, और वो राइटिंग में करनी चाहिए। अब कंपनीज आपको कई प्रकार के मीडियम्स देते हैं जहां से आप शिकायत कर सकते हैं। तो उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी रहते हैं, उनकी हेल्पलाइंस भी रहती हैं, और आप उनको ये फिजिकली सब डिटेल्स भी मेल के जरिए यानी भेज आप सकते हैं। कंपनी की किसी शाखा में जा सकते हैं, लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं और शिकायत को सपोर्ट करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपको देने हैं तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत के लिए उनके ग्रीवांस एड्रेसल के कॉलम में जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं अर्नब जी। जी जरूर, क्योंकि हर एक कंपनी ने आज डिजिटल माध्यम से भी कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उस हिसाब से उनका एक ईमेल रहेगा जहां पर आप ग्रीवियंस ऑफिसर रहता है, उनको आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हर एक कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ होता है कि जहां पर आप लॉगिन यानी कि वो साइट वेबसाइट पे जाके वहां डिटेल्स भर के आप ये शिकायत कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, और जो लोग एक अपना ऑनलाइन लॉगिन रखते हैं प्रीमियम पे करने के लिए, वो उसके माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी कंप्लेन हो, वो कंप्लेन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हाँ, हैं ये अहम है, उसकी कॉपी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर भेजने पड़ेंगे ताकि आपकी जो शिकायत है वो वैलिड लगे। जी जरूर, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके पास एडिक्वेट कॉपीज हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि क्लेम के बारे में आपकी शिकायत है, तो जब आपने क्लेम सबमिट किया हुआ है तब कई बार इंश्योरेंस कंपनीज आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेते हैं। ये राइट। अगर कैशलेस क्लेम ना हो, फॉर एग्जांपल हेल्थ का क्लेम हो और कैशलेस ना हो, तो आपके पास से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस समय ले लेते हैं। फिर अगर आपने उस समय कॉपीज नहीं रखी हुई है ये सभी डॉक्यूमेंट्स की, तब आप शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं रहता। तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक लेवल पे जब आप जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए प्रूफ के आधार पर रहेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक तो आप जो है शिकायत करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे कंपनी के पास, दूसरा जो है अपने पास इसकी एक कॉपी जरूर ही रखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कॉपी आपके पास नहीं रहना आगे चलकर आपके लिए परेशानी रह सकता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के पास अर्नब जी 15 दिन होते हैं टू गेट बैक टू यू, या तो फिर वो आपकी दिक्कत को उलझाएं, शिकायत को दर्ज करें और उस पर एक्शन ले। अगर आपकी शिकायत को वो रिजेक्ट कर देते हैं या अगर 15 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो मैं कहीं आगे गुहार लगा सकती हूँ। जी, इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। पहले तो क्या होगा, मोस्ट कंपनीज में जब आप एक शिकायत लॉन्च करेंगे, तब आपकी शिकायत आ चुकी है उस प्रकार का एक आपको कंफर्मेशन मिलेगा, जिसमें आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी दिया जाता है। फिर उसके बाद 15 दिन में कंपनीज को इस पे रिस्पॉन्ड करना है।
तो रिस्पॉन्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो या तो शिकायत को वो सॉल्व कर दे या डिस्पोज कर दे, या दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार जब कंपनी आपकी शिकायत को एनालाइज करते हैं तो वो आपके पास से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल डिटेल्स मंगाते हैं। तो ये एडिशनल डिटेल्स की डिमांड जब आती है तब आपको एज अ पॉलिसी होल्डर ये सब डिटेल्स इकट्ठा करके आपको सबमिट करने होते हैं। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा टिल द टाइम कि ये ग्रीवियंस जो है वो रिड्रेस हो ना हो, यानी कि ये सॉल्व ना हो। लेकिन आपको बाहर जाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें किस प्रकार का ग्रीवियंस एस्केलेशन हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक कंपनी 3 या 4 लेवल रखती है जहां पर आप इंटरनली कंपनी में हर एक लेवल पे ग्रीवियंस आगे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले आपने एक नॉर्मल तो शिकायत का निवारण करने के लिए पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, जो अगर अब हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक अलग तरीका होता है शिकायत दर्ज कराने का और आपकी सुनवाई करने का। जैसा कि आपने कहा किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास 3-4 लेवल्स हो, तो जो 15 दिन का समय जो दिया गया है IRDAI की तरफ से, क्या वो तमाम लेवल्स को मिलाकर है या हर एक लेवल के लिए आपको 15 डेज मिलेंगे? नहीं, हर एक लेवल के लिए 15 डेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस 15 डेज में करना होता है। और इसमें दूसरी बात यह है कि जब फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्लेन लॉन्च की है और उसमें आपके पास से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो वंस ये स्टेप हो जाता है तो वो 15 डेज गिने नहीं जाते। यानी कि उन्होंने तो एक्शन ले लिया कि हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो डेज वापस 0 हो जाते हैं। फिर जब आप डॉक्यूमेंट्स वापस जो एडिशनल डिटेल्स मंगाई है वो लॉन्च करते हैं, वहां से 15 डेज वापस शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे समय में आपकी ये ग्रीवियंस का सॉल्यूशन आ जाएगा, ये काफी लंबा समय चल सकता है। एक बार अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको जवाब दे देती है, मान लीजिए अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी लगती है, उन्होंने 2 दिन में आपको जवाब दिया और कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कीजिए, आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके बाद 15 दिन गिने जाते हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी को जवाब देना होता है। अब अगर वो जवाब नहीं देती है तो आप डायरेक्टली IRDAI के पास जा सकते हैं या ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, या उनका जो दूसरा लेवल है, इंश्योरेंस कंपनी का दूसरा लेवल है ग्रीवांस एड्रेस करने का, उनके पास जा सकते हैं। क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? नहीं, मेरे हिसाब से पहले तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी में आपने प्रोसेस की है उसका एक एटलीस्ट पहले लेवल पर तो एंड लाना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में सीधा IRDAI के पास चले जाए और उसके बाद जाने के बाद 5 दिन या 10 दिन के बाद आपको अपनी कंपनी से कोई रिप्लाई आए, तो उसमें ये पूरा केस थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पहले थोड़ा पेशेंस रखिए और आपने जो इंश्योरेंस कंपनी में जो कंप्लेन लॉन्च की है उसका इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल जवाब क्या देती है उसकी आप उसका आप इंतजार कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि 5-10 दिन और लगे लेकिन कंपनी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम, यानी कि ये आपका पूरा मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर होता है जिसको कंप्लेन करनी है, उसको तो उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए। उसको ऐसे जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, तो आप कंपनी को टाइम दीजिए। और देखिए, अगर ये सब अब कंपनी के हिसाब से मान लीजिए कि आपने पहले कंप्लेन की, उसका एक जवाब आया, उसने आपने एक बार एस्केलेट किया, उसका भी सेम जवाब आया, यानी कि कंपनी तैयार नहीं है इसको आपकी बात सुनने को या आपका पॉइंट सुनने को, तब आप ऑब्वियसली IRDAI के पास जा सकते हैं। आपके पास इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का भी ऑप्शन है, जो 30 लाख के कम के रकम तक आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्नब जी, लेकिन उससे पहले IRDAI का एक विकल्प है जो कि बताते दर्शकों को, जहां पर आप IRDAI के ग्रीवेंस सर्विसेज सेल ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, वहां पे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है उनका जो यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इसके अलावा अपनी शिकायत जो है आप उनके ईमेल ID के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन हम इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की बात कर रहे हैं या लोकपाल की बात कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। ये सब तभी ही करना होगा जब या तो आपका जो भी आपकी शिकायत थी वो रिजेक्ट हो गई है इंश्योरेंस कंपनी के जरिए, आपको उनके जवाब से संतुष्टि नहीं मिली है, या
वो आपको किसी भी तरह का सोल्यूशन जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। इन सूरतों में आप जा सकते हैं ओम्बुड्समैन के पास, जो कि 30 दिन के अंदर जो है आपकी केस की सुनवाई करके आपको सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है अर्नब जी, क्या किसी भी तरह की परेशानी या शिकायत लेके मैं ओम्बुड्समैन के पास जा सकती हूँ? ओम्बुड्समैन के पास जाने के लिए एक ज़रूरी बात ये है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से जब किसी भी तरह का सोल्यूशन ना मिले, तभी ही आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। आप सीधा ओम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। लेकिन अर्नब जी, किस-किस तरह की शिकायतें अटेंड करता है ओम्बुड्समैन? देखिए, इसमें ओम्बुड्समैन के पास जाने से पहले आपको एक क्लियर जो उसका डेफिनेशन है, किस कंप्लेन को ले जा सकते हैं, उसका आपको वो कंडीशंस मीट करनी है। उसमें पहली कंडीशन तो ये है कि मान लीजिए कि आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से शिकायत की है और उनसे 30 दिन तक कोई जवाब ही नहीं मिला। तो अगर कोई इस प्रकार से कोई जवाब ही नहीं आता है 30 दिन के अंदर, तो आप ये मैटर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका मैटर बंद कर दिया हो और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो उस हिसाब से आप वहां जा सकते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि जब आप इस प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी के पास आपने कंप्लेन लॉन्च की है और वो सही तरह से आपकी कंप्लेन का ओनली पार्ट सॉल्यूशन ला चुके हैं, तब भी आप वहां पर जा सकते हैं। तो इसमें ये बात जरूरी है कि 30 लाख से कम का आपका क्लेम अमाउंट होना चाहिए और डिस्प्यूटेड अमाउंट, और उसके हिसाब से तब आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जाके आपका पूरा जो मैटर है वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस ये और IRDA जिनके पास, जैसे आपने कहा कि हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सभी ऑप्शन है जहां पर आप IRDA को भी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। ये सभी अल्टीमेटली तो तभी होता है जब आपकी कंपनी इस बात को सॉल्व नहीं करती या उसने वो मैटर बंद कर दिया है और आपका जो पॉइंट है वो नहीं सुनती। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंश्योरेंस कंपनी, और अगर ये इससे सॉल्यूशन नहीं आता तो आप बाहर जाइए। यही प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम में होता है। और इसमें ये भी होता है कि कई सारे क्लेम्स में डिस्प्यूट बहुत होता है, खास करके मेडिकल इंश्योरेंस में, क्योंकि वहां पर क्लेम्स आइदर रिजेक्ट होते हैं या पार्टली पेड होते हैं। और उसमें भी कई बार क्या होता है कि कंडीशंस रहती है कि ये पर्टिकुलर डिजीज क्या प्री एग्जिस्टिंग था, आपने डिटेल्स डिस्क्लोज की है नहीं की है, ऑल दोस थिंग्स। ये सबको ध्यान में रखते ही IRDA ने अब स्टैंडर्डाइजेशन शुरू कर दिया है। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में ही सभी कंडीशंस दिए हुए हैं और उसी मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को हर एक क्लेम को हैंडल करना चाहिए। इससे क्या होता है, डिस्प्यूट कम हो जाते हैं, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी को बोला गया है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस प्रकार के डिजीज के बारे में बताया नहीं गया था, वो प्री एग्जिस्टिंग वहां पर उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स भी खत्म हो जाते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसी से भी डिस्प्यूट्स कम होने की गुंजाइश ज्यादा है। करेंगे कि उम्मीद तो हम यही करेंगे कि इस तरह से डिस्प्यूट्स के मामले कम आए। लेकिन जैसे कि लोगों को इंश्योरेंस कंपनियों से कई सारी शिकायतें होती हैं, तो वो निवारण के लिए क्या-क्या स्टेप्स अपना सकते हैं, इसी पर ये खास पेशकश हमने की है। जितने भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब हम दे सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया अर्नब जी।